गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 18 है, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पहले जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसा होता था कि हमें साइड दी जाती थी, हमने एरिया जब पेरीमीटर हमने फाइंड करना होता था। वो हमारे सिंपल क्वेश्चन थे। अगर हमारे सिंपल क्वेश्चन आए तो मतलब हमें साइड दिया जाएगा और हमें जहाँ तो पेरीमीटर बोला जाएगा कि फाइंड करो, जहाँ तो हमें बोला जाएगा कि एरिया को फाइंड करो। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा उससे बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट लेवल बोल सकते हैं, थोड़ा उससे अपर लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो किस तरह से आएगा वो आज हमने करना है। इसमें हमें क्या दिया गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 36 मीटर। मतलब कोई भी स्क्वायर फील्ड है, मतलब इस तरह का, ठीक है, इस तरह के हमारे पास स्क्वायर फीट क्या होता है, खेत। पता है कि स्क्वायर शेप है, इस तरह का हमारे पास फीट है, उसका जो पेरीमीटर है, उसकी जो बाउंड्री है, जो उसका पेरीमीटर, वो अब हमें 36 मीटर दिया गया है। और बोला गया इसका एरिया निकालो। एरिया हम कैसे निकालते थे, जब हमें उन्होंने साइड दी गई, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड दी जाए तो तब भी हम उसका एरिया फाइंड किया करते थे। बट अब क्या है, उन्होंने हमें पहले पेरीमीटर दिया और बोल दे एरिया फाइंड करो। तो इसको कैसे फाइंड करना है पहले हम वो सीखते हैं। देखो उन्होंने हमें क्या दे दिया, इसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर दे दिया। मतलब उस पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड। मतलब इतना दिमाग में हमारा आ रहा है कि पेरीमीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड है। पेरीमीटर दिया गया मतलब मैं उसका साइड निकाल सकती हूँ, कहाँ से, पेरीमीटर से। जब पेरीमीटर से साइड निकल गया तो फिर मैंने उसका साइड जब निकल गया तो फिर मेरा उसका एरिया भी निकल जाएगा। तो पहले हम करते हैं, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप पी भी लिख सकते हो, लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस फाइंड करना होता है आपने। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 36 दिया गया उन्होंने, 36 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला भी मुझे पता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। मैंने आपको बोला था कि ये फार्मूला लिखना ज़रूरी होता है, जो सम ऑफ ऑल साइड है वो नहीं इसमें यूज़ करना है, इसमें हमें यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू 36 मीटर, ठीक है। देखो हमें साइड चाहिए, साइड एक तरफ रही, 36 इधर आ गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मुझे सिर्फ साइड चाहिए, बाकी इस तरफ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ आ गया तो डिवाइड, ठीक है। साइड है 4 1 जा 4 9 जा, मतलब जो मेरी साइड है वो कितनी आ गई, 9 मीटर। यूनिट किस में, मीटर में, तो इसलिए मेरा जो साइड है वो कितना आ गया, 9 मीटर। ये साइड निकल गया। अब मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 9 मल्टी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपके लिए कर रही हूँ। डायरेक्ट भी 9 मल्टीप्लाई मैं कर सकती थी, बट आपके लिए साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। ये फार्मूला किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई 9, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 81। और किस में है, मीटर में। और मैंने आपको बताया है कि ये भी मीटर है, ये भी मीटर, क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही होता है, जहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट हमें मीटर में दिया इसलिए मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर से मैंने पहले इसकी साइड निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि वो मुझे एरिया निकालने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। नहीं साइड की ज़रूरत तो होती तो नहीं निकालते, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि मुझे एरिया फाइंड करना, उसमें मुझे साइड ही चाहिए। तो पेरीमीटर से मैंने पेरीमीटर से मैंने साइड को फाइंड कर लिया। साइड मुझे पता चल गई तो मैंने एरिया को फाइंड कर लिया। तो जो मुझे आंसर चाहिए था वो मेरा आ गया एरिया। एरिया कितना है, 81 मीटर स्क्वायर। ये मेरा इसका आंसर निकला। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। इसमें भी यही, द एरिया ऑफ स्क्वायर, उधर हमें पेरीमीटर दिया था, इधर उन्होंने एरिया दे दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया। फाइंड इट्स पेरीमीटर, अब हमने पेरीमीटर निकालना, वहाँ पेरीमीटर दिया था, एरिया निकालना था, जहाँ एरिया दिया है तो पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि एरिया से मैं इसका क्या निकाल सकती हूँ, साइड निकाल सकती हूँ, ठीक है।
साइड से एरिया निकल जाता है, एरिया से हम साइड निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यही होता है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया था, 144। और आपको एक चीज़ का भी पता है कि जब भी कोई चीज़ इधर प्लस की होती है इस तरफ जाए तो माइनस की हो जाती है, इधर डिवाइड है इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर स्क्वायर है तो इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट बन जाएगी। ठीक है, ये इधर इस तरफ आया ये वाला स्क्वायर तो बन गया स्क्वायर का रूट। ठीक है, क्योंकि मुझे साइड चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मुझे एक साइड भेज दो, बाकी सिर्फ साइड को एक तरफ रखना क्योंकि साइड ही मुझे चाहिए। तो एक्स्ट्रा क्या था, ये स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने इस तरफ भेजा तो वो क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। अब इसके लिए आपको स्क्वायर रूट आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 144 किसका है। तो मुझे पता है कि किसका है, 12 का, क्योंकि 12 को मैं 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो मुझे कितना आंसर देगा 144 ही देगा। करके देख लेते हैं, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, ठीक है, 1 2 जो 2, 1 1 जो 1, तो कितना आंसर दे रहा है 144। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये सारे आपको आने चाहिए, 1 से लेके 15 तक तो एटलीस्ट आने ही चाहिए आपको। ठीक है, समझ आई। और देखो है किसमें ये यूनिट, मीटर में। ठीक है, क्योंकि साइड है, अगर एरिया निकालना होता तो मैं स्क्वायर लिखती। ठीक है, लेकिन साइड है तो यूनिट क्या लगेगा, मीटर वाला ही लगेगा। ठीक है, मेरा ये निकल गई साइड जो मुझे चाहिए थी। अब मैं इजीली इसका पैरीमीटर निकाल सकती हूँ जो कि क्वेश्चन में मुझे पूछा गया। पैरीमीटर क्या कि फार्मूला क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 4 का 4 ही लिखा, मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 48, और किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पैरीमीटर दिया था, साइड निकाली, एरिया निकाला, एरिया बोला था फाइंड करने के लिए, सिर्फ एरिया बोला था, उसके लिए मुझे पैरीमीटर से साइड निकाली, साइड से मुझे एरिया निकाला। ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एरिया हमें दिया था। ठीक है, एरिया से मैंने साइड फाइंड की, साइड से फिर मैंने पैरीमीटर फाइंड किया जो कि मुझे निकालना था। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें, दोनों चीज़ों का यूज़ हो रहा है, एरिया पैरीमीटर दोनों फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, यहाँ भी दोनों फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट में आ जाता है। सेकंड लेवल जिसको मैं बोल सकती हूँ, फर्स्ट लेवल वो था जो बहुत ईजी था कि साइड से पैरीमीटर निकाल दो या साइड से एरिया निकाल दो, ये थोड़ा उससे अपर लेवल का हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ रूम फ्लोर इज़ 192 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर से आपको एक चीज़ का समझ आएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ये एरिया की बात कर रहा है। अगर मेंशन ना भी किया जाए फिर भी आपको यूनिट से पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। इन एरिया खुद दे दिया उन्होंने, नहीं दिया होता तब भी पता चल जाता कि ये किसकी बात हो रही, एरिया की बात हो रही। और एक चीज़, रूम, रूम मैंने आपको बताया कौन सी शेप होती है, रूम की शेप होती है रेक्टेंगल। अगर नहीं भी उन्होंने मेंशन किया, आपको पता होना चाहिए कि रूम की शेप क्या होती है, रेक्टेंगल। तो किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 16 मीटर देन इट्स पैरीमीटर इज़, मतलब आपने एरिया दिया है, किसका एरिया दिया है, एक रूम का, रूम की शेप कौन सी है, रेक्टेंगल की शेप है, उसका हमें एरिया दिया है, उसकी हमें लेंथ भी दी है। ठीक है, उसकी हमें क्या पूछा गया है, पैरीमीटर पूछा गया। ठीक है, पहले जो चीज़ दी है पहले वो लिख लेते हैं, एरिया दिया है तो एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि एरिया से हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे ना। तो एरिया ऑफ रूम, रूम की शेप क्या है, रेक्टेंगल, तो मैं रूम की जगह इधर रूम की जगह यहाँ पे रेक्टेंगल भी लिख सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ रूम लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे दिया, कितना दिया उन्होंने 192, लिख लिया, इक्वल्स टू कितना, लेंथ कितनी है, लेंथ दी है 16 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें नहीं दी तो बी ही लिखेंगे, वही चीज़ है जो पीछे थी। ठीक है, जो चीज़ दी है वो लिख ली मैंने, एरिया दिया था लिख लिया, लेंथ दी थी लिख ली, ब्रेथ नहीं दी तो बी, ब्रेथ का बी ही लिखा। ठीक है, 192
ब्रेथ मुझे चाहिए एक तरफ रहेगी, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इस तरफ आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा मेरे लिए, मुझे 16 इस तरफ लाना है, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। बी मेरा इस तरफ ही रहा, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेते हैं। 192 बीच में रहेगा, 16 बाहर आ जाएगा। 16 के टेबल में 19 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 16 ही आता है। किस में, 1 में आता है। 9 में से 6 किया है तो 3, ऊपर से आ गया 2। 16 के टेबल में 32 आता है, हाँ जी, किस में आता है, 2 में आता है, ठीक है। ये आ गया मेरा 0, मतलब 16 12 जा कितना होता है, 192। तो किससे कटेगा, ये 1 से, ये किससे कटेगा, 12 से। तो कितना है, 12 और इक्वल्स टू, और बी यूनिट क्या आएगा, यूनिट कौन सा चल रहा है, मीटर का, ठीक है। ये एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर लगा, लेकिन है तो क्या है, जैसे लेंथ हमारी मीटर में है तो ब्रेथ भी किस में होगी, मीटर में ही होगी। ये मेरा होगा, लेकिन मुझे उसने ब्रेथ पूछी नहीं है। ब्रेथ पूछता तो मेरा यहाँ तक आंसर होता। उन्होंने मेरे से पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने ब्रेथ निकाली। पेरीमीटर निकालने के लिए ही मुझे ब्रेथ, क्योंकि पेरीमीटर में किसका यूज़ हो रहा है, 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ उन्होंने क्वेश्चन में दी थी, ब्रेथ मुझे चाहिए थी, तो ब्रेथ निकालने के लिए मुझे इतना सब करना पड़ा, ठीक है। तो ब्रेथ मुझे मिल गई। अब मैं निकाल सकती हूँ इजली पेरीमीटर को। 2 का 2 ही लिखा ब्रैकेट। लेंथ कितनी दी है उन्होंने, 16 दी, क्वेश्चन में दी थी, ठीक है। प्लस का प्लस, ब्रेथ कितनी है जो कि मैंने अभी निकाली, 12, ठीक है, इधर लिख लिया। बॉन्ड मास का आपको पता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर हम कुछ और कर सकते हैं। 2 का 2 ही रहेगा, ब्रैकेट को सॉल्व किया, 16 और 12 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 2 को किया तो 8, 1 और 1 को किया तो 2 आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा, ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो 28 को 2 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया, 5। कितना आंसर आ गया, 56। यही आना 56, और किस में है ये, मीटर में, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर के एरिया के साथ स्क्वायर लगता है, पेरीमीटर के साथ स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है। बस यही था आज के लिए। कल हम क्यूब को बाइट करेंगे, उसके फार्मूले करने, फिर उसके क्वेश्चन, फिर बस ये चैप्टर इतना ही है, ठीक है। तो ठीक है, कल करते हैं फिर क्यूब को बाइट। थैंक यू सो मच।